हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर जुटी हुई है कि कौन जीता कौन हारा, उसमें जी BLA ने भी अपना हिस्सा डाल दिया है और बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने आज अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है। बलूचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। और इस बात के ऊपर जी हम बात करेंगे कि BLA ने एक लेटर भी इशू किया जिसमें उन्होंने इंडियन आर्मी को दावत दी थी कि आए आप पाकिस्तान पर अटैक करें, BLA आपको सपोर्ट करेगा। हो सकता है कि BLA इंडिया और पाकिस्तान की आवाम की जो तवज्जो है वो राफेल और फाइटर जेट से हटा के जो है इंडिपेंडेंस पे लाना चाह रहा है। बहुत बड़ी खबर और इसको भारतीय मीडिया कवर कर रही है। हमारी बहुत बड़ी जीत है कि हमारी पॉलिटिक्स जो है बलूचिस्तान में काम आ गई और अब जो बलोच एक्टिविस्ट है वो पाक आर्मी के सामने जो है खड़े हो गए एक अलग वतन का मुतालबा लेके। आवाम की तरफ बढ़ते और देखते हैं इंडिया और BLA और साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के मसले जो है उलझेंगे या और सुलझेंगे। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जिस तरह आपने पूछा है BLA के रिगार्डिंग, BLA हो या कोई भी दहशतगर्द तंजीम है तो उसको ज़ाहिरी बात है एलिमिनेट करना चाहिए और ये ज़िम्मेदारी हमारी पाक फ़ौज की है और वो जहाँ तक उनका है वो बड़े अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं। और जहाँ बलूचिस्तान की महरूमियों की बात है तो वो मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, जहाँ पे बार बार इमरान साहब भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब, और हर जो एक सेंसिबल जो सीनियर हमारे रहनुमा हैं, चाहे वो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं या पाकिस्तान की किसी भी पार्टी से करते हैं, तो वो ये बार बार कह रहे होते हैं कि ये मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, इस पे आपको एक टेबल टॉकिंग करनी पड़ेगी और सियासी हल निकालना पड़ेगा। और उसमें जो मेन किरदार है वो बलूचिस्तान के रहनुमा है या उनकी आवाम है, उनसे पूछना पड़ेगा कि आपके एक्चुअल ग्राउंड पे कौन से इश्यूज़ हैं। पॉलिटिशियन ही बता सकते हैं बिल्कुल। ये क्योंकि वो एक जो नुमाइंदा है ना, जो उनके अंदर से उठ के आया है, वो ग्राउंड रियलिटीज़ को जानता है, उसे पता है कि यहाँ पे कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कौन सी हुकूमत यहाँ पे कौन सी ज्यादती करके गई है। लेकिन सर देखिए, इंडिया बोल रहा है ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि बलूचिस्तान से BLA हमारी सपोर्ट में आ गई है। अगर देखा जाए तो BLA क्लेम करते हैं 10 से 20 हज़ार है भाई, 10-15 हज़ार जो है BLA वो कह रही है कि इंडिया तुम आओ पाकिस्तान पे हमला करने, हम बलूचिस्तान से तुम्हारे साथ हैं। तो इंडिया एक बार फिर अपना शौक पूरा कर ले। लेकिन जहाँ तक BLA को सपोर्ट करने की बात है तो हम ऑलरेडी कहते हैं कि इंडिया की जो RSS की आइडियालॉजी है वो एक दहशतगर्द तंजीम है, या हम उसको इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि इंडिया की अभी जो आइडियालॉजी लेके चल रहा है उसकी वो दहशतगर्दाना है। तो अगर वो BLA को सपोर्ट कर रहा है तो BLA को हम बजाते खुद दहशतगर्द तंजीम मानते हैं। तो अगर वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इसमें मेरे ख्याल में कोई इतनी नई बात नहीं है। और हमें फिर भी पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं और हम ये चाहेंगे कि अगर ये 1500 है, 1000 है, 2000 है, वटेवर जितनी भी तादाद है, और पाकिस्तान आर्मी इस चीज़ की कुव्वत रखती है कि वो इनको एलिमिनेट कर सकती है। अभी तो BLA को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान, ये लो जी रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया सोशल मीडिया पे। बेसिकली अभी देखें ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने जो अभी इकदाम किया है इंडिया के खिलाफ, उस पे इंटरनेशनल मीडिया उसको सराह रहा है। इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़े अच्छी तरह से वो इवन के वो उनको टैग भी दिया गया कि ये फिजाओं के शाहीन है। तो BLA इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। बेसिकली अवाम की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट है, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। इंडिया पाकिस्तान की वॉर और इसकी विक्ट्री पर से तवज्जो हटाने के लिए BLA झंडा लेके आ गया। बेसिकली ये उसको जो अभी जो करंट सिचुएशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये एक मेरे ख्याल में ये हो सकती है चीज़। तो फिर BLA ओपनली इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही है? हालांकि इंडिया ने तो कहीं BLA को मेंशन नहीं किया, इंडिया ने तो कभी BLA के सपोर्ट नहीं मांगी। उसमें एक बड़ी वजह है, देखिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है। तो अगर BLA हमारे पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझती है तो वहीं पे इंडिया भी पाकिस्तान आर्मी को अपना दुश्मन समझता है। 100%। दैट्स व्हाई दे आर बोथ आर आपस में वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो वो बेसिकली ये एक पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को देखें। जब पहले से ये सब कुछ चल रहा था तो उनको कुछ ऐसा चाहिए था कि जो अपने आप को मजबूत कर सकें, ताकि अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं भी सही तो उन्हें कोई कुछ ना कहे। नहीं देखिए, BLA मैं तो नहीं समझती वो पाकिस्तानी है। जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करता है वो पाकिस्तानी तो नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अलग मुल्क बन गया तो 1500 से 2000 या 10,000 BLA को तो हम नहीं कह सकते ना। बलूचिस्तान में लाखों की पॉपुलेशन है ना। देखें अगर BLA जो चाहेगी क्या बलूचिस्तान में वो हो जाएगा?
देखिए बिल्कुल, अगर ये बात देखी जाए ना तो इस तरह नहीं होता। अब पंजाब के अगर कुछ आदमी कह देना कि हम तो अपनी तंजीम खड़ी कर रहे हैं, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते जब तक उनको पीछे से सपोर्ट ना हो। अगर आज यहाँ पे जितने भी लोग ठहरे हैं, आप कुछ कह देना कि हम ये कर रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आपको पूरी यहाँ सोसाइटी की सपोर्ट ना हो। ये तो ऐसे सुनने की बात है ना, अब अंदर की बात है तो अल्लाह ही जाने कि कौन सी बात है। और ऐसे मैं कहता हूँ पाकिस्तान में रहकर जिसकी इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी आवाम है, इतना सब कुछ है, अगर कोई इतना सब कुछ कदम उठा रहा है तो ऐसे नहीं उठा रहा है। ये तो कोई अंदर की ऐसी गेम है जो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों बलूचिस्तान की बात करें, इस बात से कोई भी इनकार नहीं करेगा कि वहाँ पर मिसिंग पर्सन का एक जेन्युइन इशू है, उस पर बात करनी चाहिए। बेरोज़गारी है, वहाँ के बहुत मसले हैं जो कि जेन्युइन है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन हर सिंध देख लें, KP के देख लें, मसले पंजाब में भी बहुत से हैं, लेकिन मुल्क को तोड़ने की बात और अपना झंडा आज उन्होंने जो है मीर यार ने जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बलूचिस्तान का जी बाकायदा तौर पे झंडा जो है दुनिया के सामने लहराया और बोला कि बलूचिस्तान को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ये एक इंडिपेंडेंस मुल्क है। सर आपसे बात करेंगे, ये जो इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला करना और हमले के फ़ौरन बाद BLA का इंडिया को सपोर्ट करना, इंडियन के नाम ख़त जारी करना, इंडिया और BLA का क्या आपको लिंक नज़र आ रहा है कि वो इंडिया को बोल रहे हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, बेसिकली देखें ना कि बलूचिस्तान के साथ थोड़ा जुल्म हुआ है। अच्छा, कि स्टार्ट में ही उन्हें पीछे रखा गया है। सही, जो काम पंजाब में हुए हैं वो काम बलूचिस्तान में नहीं हुए, ठीक हो और गया। उनके साथ जुल्म भी बहुत हुआ है, फ़ौज वगैरह ने जो किए हैं, तो इसी वजह से वो हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ चलते रहे हैं शुरू से ही ना, तो इसलिए ये हमारे ख़िलाफ़ हो गए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गए हैं। वो इसलिए चाहते हैं कि हम अलग मुल्क यानी तस्लीम किए जाएँ, तो इसलिए वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं अब। देखिए तो बात नहीं, यही हाँ। है, बात ये भी है कि वो पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी है, इस टाइम उन्हें हमारा साथ देना चाहिए। हाँ। तो उनका यही होना चाहिए कि हम अब पाकिस्तान का साथ दें वो, तो क्योंकि अगर इंडिया BLA इस तरह की बात करेगा कि हम इंडिया की आर्मी को ज्वाइन करेंगे अगर आप पाकिस्तान पे हमला करते हो, तो इंडिया की तो स्ट्रेंथ और भी बड़ी होगी। और आज वो कह रहे देखो ये हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उनके जो BLA है वो हमारे साथ खड़ी है। अगर इस BLA की बात करो तो ये कितने ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जवानों को शहीद कर चुकी है, ट्रेन हाईजैक हो चुकी है, बहुत से मासूम पंजाबी वहाँ पे मारे जा चुके हैं, बहुत से बलोच लोग भी वहाँ पर जो है मारे जा चुके हैं। तो ये ऐसे तो नहीं है कि बड़ी कोई पीसफुल कोई जुमात है। BLA को आपको पता अक्सर इसका और हुकूमत का आमना सामना रहता है, लेकिन अब इंडिया के नाम ओपन कहना और आज झंडा लहरा देना, लग नहीं रहा कि दोनों चीज़ें एक टाइम पे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ये बात बिल्कुल आपने सही किया है कि ना ये BLA का कोई ना कोई अंदर से चल रहा है जो इंडिया के साथ चल रही है ये। हाँ। तो यही बनता है कि अब यहाँ पे फ़ौज को कोई एक्शन लेना चाहिए इनके ख़िलाफ़। पहले भी लेती है वैसे फ़ौज, लेकिन अब ये इनका अंदर की कोई बात है जो इंडिया के साथ मिली हुई है। फिर वो खबर भी तो ठीक होगी ना, BLA को फंडिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल, फिर वो चीज़ सामने आ रही है ना, क्योंकि वो इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए बात असल में इस तरह है कि ये जो BLA के मेंबर्स हैं इनकी नेशनैलिटी क्या है, पाकिस्तानी है, तो क्या इनकी छानबीन की जाए ना, क्या ये शुरू से ही पाकिस्तानी है? क्योंकि अब देखें पाकिस्तान तो बहुत से लोगों को वो देते हैं, पनाहगाह देता है। हाँ। अब ये तो जो पाकिस्तान के खिलाफ आया हुआ है तो लाजमी बात है उसको पीछे से कोई ना कोई फंडिंग कर रहा है। हाँ। चाहे वो इंडिया करे, चाहे वो अमेरिका करे, बिना चाहे वो- फंडिंग के तो फौज बिना नहीं फंडिंग चल के सकती इनकी। कोई हाँ। कुछ भी नहीं कर रहा। हाँ। देखें, और दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं ना कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान ये वो नहीं कर सकते। अगर वो पाकिस्तान के शहरी हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते, चाहे वो उनको किसी चीज़ से महरूम रखा जाए, किसी चीज़ को ना दिया जाए। मतलब कोई पाकिस्तानी अपना मुल्क नहीं देखें तोड़ेगा। आज हाँ, ठीक हमारे है। देखें आज हमारे अंदर वेस्टर्न कल्चर है ना, हाँ। तो कौन दे के गया है? ये वही हमें दे कर गया है ना। तो अगर आज वो ये सब कर रहे हैं तो लाजमी उनके पीछे कोई ऐसी बड़ी जमात है जो उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। वरना आप खुद देखें एक पूरा मुल्क जिसके अब तो आर्मी पे भी सब लोग भरोसा करते हैं, अब उसके बावजूद अब देखें ना, बड़ी बात यह है कि अभी इंडिया के खिलाफ जंग हुई है हमारी। हाँ। तो उन्हें ये भी पता है कि अब हमारी आवाम जो है वो इंडिया के वो इसके साथ है, सॉरी आर्मी के साथ है। हाँ। अब अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो खाली आर्मी नहीं, जो आवाम पूरी भी आएगी। आवाम भी है ना वो भी साथ है। मगर खुद देखें उनको पीछे से इतनी बड़ी सपोर्ट है कि वो कैसे कि वो ओपनली बोल रहे हैं ओपन- मीडिया को support ओपनली सब करेंगे। कुछ बोल रहे हैं। और इंडिया कह रहा है कि देखो जी अभी इंडिया पाकिस्तान में घुसा नहीं है, बलूचिस्तान हमारे साथ तैयार है। और- देखिए कितनी बड़ी खबर इंडिया को मिली है देखें, आज। और इंडिया को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये जो है ना, कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है ना इंटेलिजेंट लोग रहते हैं। तुम खुद पे ये नाज ना करो कि उन्होंने बस कह दिया तो तुम मान लो। हो सकता है ये हमारी कोई चाल हो अंदर से, फिर क्या करोगे? मैं कहता हूँ ना कि मैं दुश्मन के साथ वो कर गया हूँ। अब देखें जो हम पुराने जंगें होती थी ना, उसमें यही है ना कि दुश्मनों के सफ़ों में शामिल होते थे, फिर उन पे हमला करते थे। अगर फिर ये हो जाए
मतलब जाल के अंदर भी एक जाल के है। अंदर भी तो जाल हो सकता है ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम कहें कि बस ये उन्होंने ऐसा किया। आपको क्या लगता है ये जो सीज फायर हुआ है, ये 4 दिन की जंग रुक जाएगी या फिर ऐसी मजीद जंगें हमें आने वाले सालों, महीनों में या दिनों में देखने को मिलेगी? अभी करंट सिचुएशन में तो मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि इंडिया इस टाइम पे अपना जो है ना वो एक पॉइंट बना रहा है और वो इस पे वर्किंग कर रहा है। ये एक, शायद आप मेरी बात से एग्री ना भी करें, लेकिन अभी इंडिया जो है ना वो इस टाइम पे वर्क कर रहा है कि नेक्स्ट उसने कब और कैसे करना है। अच्छा, तो मतलब जब वो कह रहे हैं ये गो ऑन रहेगा, तो मतलब ये गो ऑन रहेगा, ये मिस रहेगा। हम इसको नहीं कह सकते कि इंडिया ये यहाँ पे रुक रुक जाएगा, क्योंकि जिस दिन सीज फायर का उन्होंने अनाउंस किया था दैट डे भी उन्होंने उसको वायलेट किया था। अच्छा, इंडिया ने सीज फायर को वायलेट किया है। इंडिया ने वायलेट किया था। अच्छा, ये इसकी इंडिया कह रहा पाकिस्तान ने किया है। मिस, जब उनका डिफेंस सेक्रेटरी जो है जो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था दैट टाइम पे हैदराबाद पे अटैक हुआ था। अच्छा। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है और अटैक का टाइम देख लें, उसमें तकरीबन कोई 1 घंटे 1.5 का फ़र्क है। और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो आप सीज़ फायर की मांग कर रहे थे और उसके बाद खुद ही वो उसको अटैक भी कर रहे थे उसके बाद। इंडिया कह रहे मैंने तो मिलिटेंट्स को निशाना बनाया, मैंने तो शहरियों को मारा नहीं, बल्कि उल्टा पाक आर्मी ने हमारे शहरियों को मारा है। ये गेम तो रिवर्स हो गई है, मतलब पहला शुरू इंडिया ने किया। इंडिया कह रहे नहीं, मैंने तो किसी को नहीं मारा, पाकिस्तान ने मारा है। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी एक स्पेच जो है ना, आप कह लें, उन्होंने एक तो पहले 3 दिन वेट किया। हाँ। और दूसरा जब अटैक किया तो उन्होंने उनकी मिलिट्री पॉइंट्स पे किया है, ना कि पब्लिक पॉइंट्स पे। इन्होंने जो हमारी मसाजिद पे और जो हमारे लिविंग एरियाज़ हैं वहाँ पे अटैक किया है। तो वॉल्टन के ऊपर इतनी शहरी आबादी है, जी, वॉल्टन और पे इनके भी जो ड्रोन ड्रोन्स हैं, ड्रोन इनके तो हर शहर हर गाँव में हमारे मौजूद हैं, गिरे हैं, और उसकी वीडियोज़ अवेलेबल हैं सोशल शहर मीडिया शहर पे। गांव गांव इंडिया के ड्रोन पहुंचे हैं। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। 3 सरगोदा ड्रोन, में भी बहुत तो आए 3 से 4 ड्रोन तो सरगोदा में ड्रॉप हुए हैं। तो फिर क्या हर जगह दहशतगर्द थे? सोचने वाली बात है ना। देखना, दहशतगर्द, चले हम इस चीज़ को मान भी लेते हैं। हाँ। तो ये थोड़ी ना है कि पाकिस्तान के हर शहर में हर गांव में दहशतगर्द बैठा हुआ गली में, है। हाँ। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आप एक जगह को कह सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ मसाजिद पे मदरसा को टारगेट किया तो उन्होंने कहा जी ये दहशतगर्द तंजीमों से बिलोंग करते थे। चले हम उनकी इस आइडियोलॉजी कंसिडर भी कर लें, मान भी लें, लेकिन ये ऐसा हो। लेकिन वहाँ पे अभी जो, जहाँ तक मेरा मानना है, जो पाकिस्तान ने एक्चुअल फिगर दिया है 36 शहीदों का, या जो उन्होंने कहा जी हलाक हुए पाकिस्तानी है अवाम, लेकिन आई थिंक इससे ज़्यादा की ठीक है। मैंने तो कई जगह पढ़ा था कि पाकिस्तान के में कम से कम 70 से 72 लोग जो है शहीद हुए हैं। तो बात तो बिल्कुल ठीक है कि 3 दिन पाकिस्तान ने बोला कि नहीं हम पीस चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और फिर इंडिया ने ड्रोन भेजे, फिर इंडिया ने मिसाइल भेजी, और फिर तीसरा बड़ा हमला इंडिया ने हमारे एयर बेसिस पे किया था। लेकिन आपके लिए एक बात बता दूँ, शायद ये आपके इल्म में भी होगी कि जहाँ तक आर्मी का अटैक का मामला है, इन्होंने सब्र तो किया ही सही, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है कि इन्होंने 2 दिन वेट किया था। 2 दिन वेट किया था क्योंकि मौसम ख़राब था अटैक करने के लिए। पाकिस्तान आर्मी बड़ी बेहतरीन आर्मी है और इन्होंने पहले दिन से अपना प्लान तैयार कर लिया था, बस उसे एग्जीक्यूट करना था। लेकिन 2 दिन मौसम ख़राबी की वजह से डिले हुआ है। लेकिन जब इन्होंने हमारे एयर बेस पे जब अटैक किया तो दैट टाइम पे अल्लाह का बड़ा शुक्र है, करम है कि मौसम भी साफ़ हो गया, और एक बड़ी वजह भी मिल गई। पाकिस्तान इंटरनेशनली ये बता सकता था कि हम पे अभी ये अटैक हुआ है, इससे आगे हम सब्र नहीं कर सकते, तो इनको रिटेलिएट करना पड़ा, और एक बड़ा अच्छा मौका भी था, और इन्होंने बड़ा खूबसूरती से खैर जवाब भी दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब ये जो BLA का जो मैसेज है जो बलोचिस्तान के लोगों तक भी पहुंचा होगा, अब बलोचिस्तान के अंदर क्या माहौल बनेगा? क्या बलोचिस्तान के लोग भी वही चाहेंगे जो BLA, जो कि ऐसा नहीं है? मैंने बहुत से बलोचों से बात की, वो कह रहे हमारे राइट्स के ऊपर काम करें, हम हैप्पी हैं, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे, कारोबार दे, बलोचिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करे, तो हम हैप्पी है। लेकिन ये BLA का इंडिया का नारा लगाना, और इस वक्त ये क्या पैगाम दुनिया में जाएगा, पाकिस्तान में क्या पैगाम जाएगा, और बलोचिस्तान में इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? इसमें अभी रिसेंटली जब पीछे BLA की एक्टिविटीज़ हुई थी तो हमारे लिए भी शॉकिंग थी। जो बलूचिस्तान की आवाम है वो BLA को सपोर्ट कर रही थी। अच्छा। उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं कि जैसे आपको बताया कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, तो जब वहाँ पे वो जैसे आजकल माहौल है कि कोई रैली निकाली जाती है एहतजाज के लिए या कुछ, तो उन पे ब्रूटली आज एक रैली पे अटैक हुआ है क्योंकि वो पाक फौज के फेवर में की गई थी बलूचिस्तान में, हालांकि उनके फेवर की थी, अगेन उस पे कर दिया गया अटैक। क्यों? हाँ। ये चीज़ें जो होती हैं, अब जब उनके खिलाफ एक जहर बनता है उनके, या BLA उनके अकॉर्डिंग जब आर्मी पे अटैक करती है ना, तो वो खुश होते हैं, ठीक है भाई चले कोई तो है ना उनको जवाब दे रहा, हम नेते थे हमें मार लिया उन्होंने, हमारी माँ बहनों को मारा, उनको उठा लिया, उनसे ज़्यादती की, चले कोई तो है उनको जवाब दे रहा है।
दैट टाइम पे अवाम BLA के साथ थी। लेकिन अगर मेरे ख्याल में जो सच्चा पाकिस्तानी होगा, BLA अगर इंडिया का सपोर्ट करेगी तो वो लाजमी पाकिस्तान को करेगा, जो भी एक मोबिल वतन मतलब हमारे पाकिस्तान अपने मसले अपनी जगह, लेकिन हम आपस में इकट्ठे हो जाते हैं मुल्क की बात पे। सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी तादाद PTI की है। तो आपने इन 3 दिनों में देखा जब अटैक हो रहा था तो आर्मी के ख़िलाफ़ हर दूसरा बंदा है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। लेकिन जब इंडिया के साथ जंग हो रही थी तो हम सब आर्मी के साथ खड़े थे और आर्मी और खड़े ने हैं। थैंक्स बोला है कि सोशल मीडिया की जंग आपने वो हमें ज़ाहिर बात है, जिताई। उन्होंने डिजिटल दहशतगर्द से जो ना वारियर करा दे दिया है, वो तो एक बड़ा अच्छा साइन है उनकी तरफ से। और साल बोला भाई आपने डिजिटली बड़ा अच्छा हैंडल सर किया है इसको। हाँ। मिस उनको वो सर, हर हम तो बंदा इंडिया welcome से भी था। पीस चाहते हैं, हम अफगानिस्तान से भी पीस चाहते हैं, हम तो ईरान से भी पीस चाहते हैं। पीस होगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हम तो बलूचिस्तान में भी पीस चाहते हैं, लेकिन अगर हम एग्री हैं, सामने वाली पार्टी एग्री नहीं है, तो कैसे चलेगा मिस ये? एग्री है। आप इंडिया का सोशल मीडिया उठा के देख लें, आज पिछले 2-3 दिनों से जितनी मोदी सरकार की उधर बेइज्जती हो रही है या आप कह लें उन्हें टारगेट किया जा रहा है, जो उनकी आवाम है वो भी पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, वो लड़ाई नहीं चाहते इंडियन हैं। पीस चाहते हैं, agree, ठीक है, बिल्कुल, हाँ। अगर आप मोदी की सरकार की आप पिछली 3 दहाइयों से वो जो हुकूमत कर रहे हैं, तो उनकी वो जो RSS की आइडियोलॉजी है, वो जो हिंदू को ऊपर उठा रहे हैं और पाकिस्तान मुसलमानों पे वो जुल्म कर रहे हैं, हिंदू बेसिकली राष्ट्र संगठन शायद ऐसा है, कुछ हाँ। उनका है। तो वो उसी को लेके चल रहे हैं और उसी बिहाफ पे उनकी अभी तक चलती आई है। लेकिन अभी उनके जो हिंदू हैं उनमें से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई, उन्हें आइडिया हो गया कि ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म चलने वाली नहीं है, हाँ। क्योंकि हमें मिल बैठ के चलना चाहिए, चाहे वो अगर रियल हिंदुइज्म, क्योंकि मैं सिंध भी गई हूँ, मैंने हिंदुओं के घर भी गई हूँ, हिंदुओं के मंदिरों में भी गई हूँ, हिंदुओं के साथ खाया पिया भी है। भाई जो रियल हिंदू है ना, वो बड़ा पीस लवर है, वो पीस चाहेगा, वो वॉर नहीं चाहेगा। इस ये पाकिस्तान में अब मैं हूँ तो मुसलमानों की बात करते हैं कि मुसलमानों में भी कैटेगरीज़ हैं, आप हाँ। जानती हैं। एक तो फ़िक़्ह वारियत आ जाती है जिस तरह, उसमें फिर हर बंदा कोई कटर, जिस तरह मौलवी हम कहते हैं ये तो बड़ा वो बुद्धियन बड़ा हो ये गई, हाँ। तो हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, तो उस सोचने के अंदाज़ को, तरीके को हम बदल नहीं सकते। तो इसी तरह हर जो कोई मज़हब का बंदा है उसमें लोग पीस चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं शरपसंद अनासर जो चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, जो तवाज़ुन ख़राब करते हाँ, हैं। ठीक है। अब जो पहलगाम में हमला हुआ तब भी इंडिया के हिंदुओं को भड़काने की कोशिश की गई ना, कि वहाँ पर सिर्फ मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, लेकिन 25 के करीब हिंदुओं को मारा गया। तो ये भी एक बड़ी साजिश हुई ना कश्मीर के ये, पहलगाम में, बहुत बड़ी ताकि साजिश। हिंदू मुस्लिम आमने सामने आ जाए। ऐसा ही है। उसमें एक आपके उनके एक कोई नेवी ऑफिसर थे, उनकी मिसेज थी, उनका मतलब उनके हस्बैंड की भी डेथ हुई है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया था, और इवन के वहाँ के जो लोकल हैं उन्होंने कहा कि हमें जब वो क्रॉस एरिया करना पड़ता है तो 3 से 4 जगह पे हमें ID चेक करवानी पड़ती है। जब हम लोकल वालों को इतना जब चेकिंग किससे गुजरना पड़ता तो फिर है ये तो पाँच 3, दहशत 4, 5 बंदे कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और इसका एविडेंस अभी तक इंडिया ने किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड नहीं किया है। जैसा कि अब पाकिस्तान ने ये लोग जब कैसे पहुंचे वहाँ? इसका जवाब अभी तक इंडिया किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं दे सका है। लेकिन सर सोशल मीडिया की है, लेकिन इस तरह के अटैक, हिंदुओं को मार देना, मुसलमानों को छोड़ देना, मुसलमानों को मार देना, हिंदुओं को छोड़ देना, ये मसला इंडिया पाकिस्तान का नहीं, ये मसला मजहबी मसला बनाना चाहते जी, मैंने हैं। तो ये 1947 वाले हालात क्रिएट करना चाहते हैं कि लाखों हिंदू मरे पड़े हों, लाखों मुसलमान हों, और इस तरह की जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखें, ये बात सिर्फ वो पावर की आ जाती है। अब मसला ये है कि अब इंडिया में आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो मोदी सरकार फ़िलहाल तो ये वो एक पॉइंट गेट करना चाह रही थी कि हम इस चीज़ को पॉइंट को रेज़ करेंगे, एक थोड़ा सा दंगा फसाद होगा और उसकी हमें एक हेल्प मिल जाएगी इलेक्शन में। लेकिन उनकी बैड लक कि वो बैडली एक्सपोज हो गया। पहले तो पहलगाम ऑपरेशन में वो प्रॉपर तरीके से ब्रीफ नहीं कर सके, ना अपनी पब्लिक को ब्रीफ कर सके, ना इंटरनेशनल मीडिया को बता सके कि एक्चुअल में किस तरह एग्जीक्यूट हुआ और किसने किया, वो प्रॉपर वो पिक्चर नहीं दे सके सिवाय पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने के। सेकेंडली जब उन पे जब वो प्रेशर बिल्ड हुआ कि आप पहलगाम के रिगार्डिंग आपने इतना कुछ कर दिया तो आप उस पर अटैक करें पाकिस्तान पे, तो वो समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। फिर उन्होंने एक बड़े बैडली तरीके से एक प्लान करके उन्होंने वो किया, तो फिर उसको समझ नहीं आ रही थी हम आगे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना, तो उन्होंने ड्रोन उड़ाना शुरू कर दिए। हालांकि ड्रोन एक सेकंड चीज़ होती है, लेकिन उन्हें वो समझ नहीं है कि उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अभी तक उनके वो फ्लोट करते फिर रहे हैं, अभी भी गिर रहे हैं, वो उनके कंट्रोल से ही बाहर हो चुके हैं। नहीं, वो कंट्रोल में नहीं थे, वो एक दफ़ा जब चल जाते हैं तो फिर वो अपने टारगेट अचीव करने के बाद खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो, और बलूचिस्तान का मुद्दा यहाँ पर BLA ने जो खड़ा किया है, डेफिनेटली वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो गर्मा गर्मी है, जो बहस व मुबाहिसा है, उसको डाइवर्ट करना चाहता है। 100 सवाल इंडिया के दिल में है जो कि वो अपनी भारतीय सरकार से पूछ रही है, 100 सवाल हमारे दिल में है जो हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, और मीडिया अपना अपना नैरेटिव बिल्ड कर रही है। आप किसी भी बात पे यकीन ना करें, खुद क्रॉस चेक करें और जो सच है उसी को माने और आगे भी बताएं। नहीं, डेफिनेटली उनको ऐसा तो नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि
वो हमारे ही मुल्क में रहते हैं और बिल्कुल अलहदा उन्होंने इस तरह दिखाया और इंडिया का साथ दिया। और डेफिनेटली जब वो इंडिया का साथ देंगे तो फिर वो सिर्फ हमारे फिर कुछ भी नहीं लगते। डेफिनेटली फिर हम जैसे हम इंडिया के साथ जंग में सबसे आगे होते हैं तो फिर डेफिनेटली हम उनके साथ भी होंगे। फिर बीएलए भी हमारे आमने सामने आएगी। बिल्कुल, जैसे मर्जी हो वो जो मर्जी हो, जो भी पाकिस्तान को लड़कारेगा वो चाहे बीएलए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका क्यों ना हो, हम उनके मुखालिफ ही खड़े होंगे। इंडियन मीडिया इस बात से बड़ा खुश है कि देखो हमारी जो सियासत थी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। बलूचिस्तान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि बलूचिस्तान नहीं है, ये तो बीएलए है जो बलोच एक्टिविस्ट है। बलोच ने तो आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया जब इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, लेकिन जो नैरेटिव अब इंडिया बिल्ड कर रहा है वो कह रहा है बीएलए हमारी विक्ट्री है। तो फिर वो जो इल्ज़ामात पाकिस्तान की जानिब से लगाए जाते थे कि बीएलए को रॉ फंडिंग कर रहा है, इंडिया के इस बात पे जश्न मनाना क्या लिंक नज़र आता है कि है या जस्ट अफवाह है? नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्यों किसी को सपोर्ट करेगा? अगर ये तो बिल्कुल डेफिनेटली गलत बात है। इंडिया तो मतलब जब भी उसको कोई चीज़ साथ मिलेगा, चाहे पाकिस्तान से कोई एक गरदार ही क्यों ना हो, तो वो चाहे बीएलए हो चाहे कोई भी हो, तो इंडिया तो खुश होगा ना। तो ऐसा कोई नहीं है सीन के पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल खालिस्तान मुल्क है हमारा, और जो भी हमसे सेपरेट जाएगा, हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो डेफिनेटली हमारे दुश्मन की रहेगी। ये वही बात, झंडा भी आ गया है जी, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का। बिल्कुल, और इस तरह। इंडिया को वेलकम भी किया। बिल्कुल, ये भाई बात ये भी सही कह रहे हैं कि अगर इनकी कोई चाल हो सकती है इंडिया का साथ देने में ना, तो लेकिन वैसे हमें लगता तो नहीं है कोई चाल होगी। बस वो इंडिया का साथ ही दे रहे हैं क्योंकि दुश्मनी निकाल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये गलत है। बस अब तो यही कहना चाहेंगे कि इनको बिल्कुल गलत कर रहे हैं ये। भैया आप रियासत के साथ नहीं लड़ सकते। भाई इंडिया रियासत बहुत देखिए, बड़ी ताकत ये है, इंडिया आप का नहीं लड़ साथ सकते। मैं मुझे तो नहीं ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये लोग इंडिया का साथ देंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता। अब उसे पता चल गया है पाकिस्तान की पावर क्या है, उन्होंने इंडिया का भी हाल देख लिया। फिर ये चाहे 200 बंदा हो या 300 बंदा हो, ये उसके खिलाफ लड़के क्या करेगा इंडिया के खिलाफ? इंडिया को बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद करो, और यूएन को बोल रहे हैं आप हमारी मदद करो। भाई इन्हें कहो तुम चाहे इंडिया से मदद मांगो, चाहे अमेरिका से, तुम इसराइल से, हर किसी से मदद मांगो, मगर ये तुम्हें हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ आ गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि देखें आज हम मुख्तलिफ यहाँ के लोग ठहरे हैं, कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई सराइकी है, मगर जहाँ हमारे मुल्क की बात है, क्योंकि हम यहाँ पे शुक्र है अल्लाह ने हमें मुल्क दिया आज़ादी के लिए, आज़ाद हम रह रहे हैं। अगर हमारे मुल्क पे बात आएगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर में भी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहेंगे, ये जो इंडिया का साथ दिया है, बीएलए ने बोला कि बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो वाकई बलूचिस्तान अलग हो जाएगा? नहीं, बलूचिस्तान ये छोटी बात तो नहीं है बलूचिस्तान के अलग हो जाए। और ना ये 2-4 जितने भी 1000 हैं, ठीक है, ये अलग कर सकते हैं बलूचिस्तान को। इंशाल्लाह पाकिस्तान एक 4 सूबों का ममालिक है, तो इंशाल्लाह ये रहेगा। और जनरल आसिम मुनीर ने भी बोला था कि बीएलए 1500 लोग समझते हैं कि वो बलूचिस्तान को ले जाएंगे, आपकी आने वाली 15 नस्लें इसको नहीं ले जा सकती। इस बयानिए को किस तरह देखते हैं? देखें, इस बयानी से पहले मैं एक दूसरी बात करना चाहता हूँ कि मैं अभी खाना खा रहा था तो मेरे माइंड में ऐसे एक बात आई कि मैंने कहा एज हम मुस्लिम हैं, तो हमें जब कहा गया है कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद है, हाँ। तो मेरे सामने ऐसे मैं फिर ऐप यूज़ कर रहा था तो मेरे सामने एक आगे इंटरनेशनल ख़बर आ गई कि कतर ने ना डोनाल्ड ट्रंप को एक फ्लाइंग जेट वो किया, गिफ्ट किया। तो मैंने कहा कि यार देखो, चाहे हम मुसलमान हैं, मुसलमान तकलीफ़ में हैं, हम उनको नहीं देख रहे और हम दूसरों को देख रहे हैं। वही अगर है, वो देखें, मुसलमान वाला अब टूरन नहीं देखिए, बिकता बस ना, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट नहीं देखती है। नहीं बात सुने ना, तो मैं वो सोच रहा था, तो अब देखिए, अभी थोड़ी देर अब सऊदी अरब, इसराइल और फ़लस्तीन, आप देखें सऊदी अरब क्या फ़लस्तीन के मामले में बोला? क्योंकि नहीं, सऊदी अरब इस वक्त अमेरिका के साथ देखिए, मैं खड़ा है। आपको मतलब बात वही कह रहा हूँ ना कि मैं पहले हैरान था कि वो, फिर अब जो बात सुन रहे हैं तो मैं खुद ये हैरान हूँ कि हमारे अपने मुल्क के जो मुसलमान हैं उनका ये हाल है। हम दूसरों के से क्या गिला रखें कि तुम अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हो, दूसरों चाहे फ़लस्तीन का साथ दो या जिसका भी दो ना दो, वो तो दूसरी बात है। तुम सरेआम काफरों का साथ दे रहे हो और अपने मुल्क का ये कर रहे हो, तो मैं दूसरे मुल्क से क्या हम उम्मीद रखें कि दूसरा मुल्क वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। हम अब खुद क्या कर रहे हैं? आज तुम हमारे खिलाफ खड़े हो गए हो कि हम अपना वो बनाएंगे। तुम कैसे बना सकते हो? तुम्हारा बाप भी नहीं बना सकता, तुम इसको बलूचिस्तान को अलग कर भी नहीं सकते। इसको बनाया गया है ना,
इसके हदूद मुकर्रर की गई है तो यही हमेशा रहेगी। तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आर्मी ना भी लड़े ना तो मैं कहता हूँ ये अवाम अपने मुल्क के लिए ज़रूर लड़ेगी। तुम्हारे खिलाफ तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे पास है ही क्या, तुम मुझे ये तो बताओ। तुम कहते हो ना कि हम बड़ी चीज़ है। अच्छा, सिर्फ बलूचिस्तान में क्या कर लोगे तुम, जब तुम्हारे पास कोई लेन देन नहीं है? यार तुम इंडिया से साथ मांगते हो, वही जिसको अभी हमने इतना जलील किया है, जो अभी तक जलील हो रहा है और इतनी ज़्यादा खबरें आ रही हैं, और तुम कहते हो कि हम उनका तुम साथ ना लो। तुम फ़लस्तीन का, इसका, इसराइल का भी और साथ साथ अमेरिका का भी, जिसका लेना है ना तुमने, रशिया का भी लेना है तो सबका ले लो। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम पाकिस्तान को जुदा नहीं कर सकते किसी भी हाल के नाम इतना खतरनाक मैसेज। ये बात जो कर रहे हैं वो बात ठीक कर रहे हैं। देखें कि इंडिया मुनाफिक कौम है, ये हमेशा ही बगावत करती रही है। अच्छा, तो अभी हालांकि अमेरिका ने हमारी वो कर दी थी, मतलब सुलह करवा दी थी, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। जो किसी की जो है ना कौम, ये किसी की नहीं बन सकती। तो बलूचिस्तान समझ रहा है कि ये मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये गलत समझ रहा है। पाकिस्तान बोलता है इंडिया ने उसकी वायलेशन की। इंडियन मीडिया पे आज भी चल रहा है कि भाई सीज फायर की वायलेशन पाकिस्तान ने की। अब पता नहीं कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। किसी और से बात करते हैं, जानते हो उसकी राय। थैंक यू सो मच, थैंक यू।